नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एमपी टेट वर्ग 3 के लिए और सी टेट के लिए पर्यावरण का पहला चैप्टर। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का आपका पहला चैप्टर पर्यावरण एमपी टेट वर्ग 3 के लिए। जो नया है वो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 9753749986 पर, और लिख देना कि सर फ्री क्लास में जुड़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहले नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है, लेकिन कवक नहीं है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन दूसरा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होता है वो कौन सा होता है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होगा, कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड, हो जाएगा मांसाहारी। सबसे उच्च जो हो जाएगा मांसाहारी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होती हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम, पहले घास उत्पादक, फिर घास से होता है टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डे से बनता है मेंढक द्वितीय उपभोक्ता, मेंढक सर्प, और सर्प जो है गिद्ध। घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को खाएगा मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा? मेंढक को सर्प, और सर्प को कौन खाएगा? सर्प को गिद्ध खाएगा। तो इसने पूछा है कि उच्च स्तर पर, उच्च मांसाहारी, और प्रथम स्थान पर घास। उत्पादक कौन तो होता है? घास। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर बन चुका है, ये देख लो। पहले आपका बनेगा ये घास, ये घास बनी उत्पादक, घास फिर यहाँ पर आ जाई, टिड्डे ने खा ली, टिड्डे से फिर यहाँ आ जाई, मेंढक ने खा ली, मेंढक से यहाँ गई, सांप ने खा ली, सांप से यहाँ गई, बाज या गिद्ध ने खा ली, और गिद्ध से फिर आपके अपघटक कवक बने। ठीक है, चलिए, लेकिन इलाहाबाद ने इसका उत्तर सी माना है, जीवाणु। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। एगमार्क का संबंध, ये यूपिटर, एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध जो हो जाएगा उसकी गुणवत्ता से, गुणवत्ता से। टैग लगाते हैं ना एगमार्क। चलिए, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होंगे। कौन? प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होंगे। चलिए यहाँ पर हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण, तो इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल भाई साहब ने किया था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। मेघ बीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं मेघ बीजन। किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई? यमुना नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। वेरी गुड, सूर्य हो जाएगा। अगला, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो क्या कहलाएगा? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे के सहवासी जीव को प्रभावित करने के लिए तो उसे हम कहते हैं सहभोजी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम सहभोजी कहेंगे। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? मोर सांप को खाता है तो प्राथमिक आ जाएगा क्या? नहीं, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा।
ये यहाँ पर हरे पौधे कीड़े सांप और मोर, ये शीर्ष पर ये मोर। हरा पौधा कीड़े को खाता है, कीड़ा सांप को खाता है, सांप मोर को खाता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो बताएंगे प्रथम चरण के उपभोक्ता। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो जाएगी? इकोसिस्टम की सही परिभाषा हो जाएगी जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी भी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होंगे? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होंगे शाकाहारी, शाकाहारी ऑप्शन सी वाला। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र हैं, निम्न में से कौन सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं? वेरी गुड, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाएगा? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाएगा? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं खाद्य जाल। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाएगा? केचुए को, केचुए को किसान का मित्र कहा जाएगा, बी वाला। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है भाई? पर्यावरण की परिभाषा बताइए। पर्यावरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? एबायोटिक और बायोटिक घटक। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा हो जाएगा? अभी मेघ बीजन बताया था 17 नंबर का, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड मेघ बीजन। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप, हाथी और बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर जो होता है ये तीसरे नंबर का है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताइए भाई, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताइए। 19 नंबर का बिल्कुल तालाब, तालाब आ जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। अन्य मृत वस्तुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को आप क्या कहोगे? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी वो कहलाएगा पैरासाइट। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी पैरासाइट कहलाएगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा हो जाएगा? पादप, पादप क्या है? ये एक प्रकार के जैविक घटक हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें कुछ क्वेश्चन आईएमपी वो देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टास्ले ने किया था। श्वसन की क्रिया उपचायक होती हैं। किस रंग प्रकाश के रंग से प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल और नीला। और कौन सा है? ये वे जंतु हैं जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्रीडेटर्स कहेंगे। ठीक है, ये आज मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए। इसके अलावा आपके लिए संविदा वर्ग 3 के लिए आल सब्जेक्ट के 5000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको बाल विकास,
पर्यावरण, हिंदी पेडागोजी, गणित पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी, ये सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे 5000 क्वेश्चन। प्लस इसके साथ जो है आपको अभी 2020 में जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम हुई थी उसके 25 मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारा जो है अभी ऑफर चल रहा है, ये मात्र आपको मिलेगा 199 में। कितने में? 199 में आपके व्हाट्सअप पर PDF मिल जाएगी। और अगर आप चाहें कि सर हमें व्हाट्सअप पर नहीं लेना है तो आप प्ले स्टोर से लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये न तो 999 का है न 499 का, इसका अभी मात्र चार्ज है 199, ठीक है। ये है 3 तारीख तक, जिनको भी लेना है ले सकते हैं। 5000 वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेंगे, सारे सब्जेक्ट ये इस तरह से रहेंगे, ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये पूरा मिलाकर आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ये सब नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।